अगर हम वर्ब को पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग बोले तो यह गलत नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि वर्ब को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग क्यों बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, देयर आर टू मेन रीजंस। दोस्तों, इसके पीछे दो रीजन, एक तो डेली लाइफ एंड दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, हमें अपने इमोशंस, आइडियाज सेंटेंस में ही फाइनली एक्सप्रेस करना पड़ता है। फ्रेंड्स, डेली लाइफ में वर्ब का क्या इम्पोर्टेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स, चाहे स्पीकिंग हो या राइटिंग, फ्रेंड्स स्पीकिंग में हमें अपने इमोशंस, आइडियाज को फाइनली सेंटेंस में ही व्यक्त करना पड़ता है। एंड राइटिंग एंड राइटिंग में सेम कंडीशन एप्लीकेबल है। स्पीकिंग एंड सेकेंड वन इज राइटिंग। डेली लाइफ में दो मेनली वर्ब की उसका दो इम्पोर्टेंस है। नंबर वन स्पीकिंग के फॉर्म में एंड सेकेंड वन इज राइटिंग के फॉर्म में। फ्रेंड्स, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट। एंड फ्रेंड्स, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ब की क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब को किंग क्यों बोल रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज मुख्य रूप से एसएससी एग्जाम में, बैंकिंग बैंकिंग एग्जाम में एंड एनडीए सीडीएस में। तो आइए समझते हैं कि वर्ब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ब की इम्पोर्टेंस क्यों है इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पेशली जो इंग्लिश के एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो उसमें से फ्रेंड्स कुछ टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से हैं: टेंसेस, मॉडल्स, पॉजिटिव वर्ब, कंफ्यूजिंग पेयर। तो फ्रेंड्स, ये वर्ब से ही सारे ये टॉपिक्स कवर होते हैं, करेक्ट। दोस्तों, चाहे आप टेंस की बात कर लो, मॉडल्स की बात कर लो, पॉजिटिव वर्ब्स की बात कर लो, कंफ्यूजिंग पेयर्स की बात कर लो। सो दोस्तों, जो टेंस में और मॉडल्स में हम लोग फाइनली वर्ब का ही यूज करते हैं। सिंपल, जो टेंस एंड मॉडल्स हैं इसमें एक डूअर होता है एंड वन एक्शन होता है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा कि ही कैन स्टडी। सो दोस्तों, ये ये डूअर है एंड ये एक्शन है। स्टडीज जो पढ़ना है तो एक प्रकार एक काम है, एक्शन है। एंड सेकंड सेंटेंस में भी ही कैन स्टडी, ये ही डूअर का काम कर रहा है एंड स्टडी एक्शन का काम कर रहा है। सो दोस्तों, जो टेंस एंड मॉडल्स हैं वो एक्चुअली उनका जो वन डूअर एंड वन एक्शन कॉन्सेप्ट है। एंड दोस्तों, जो पॉजिटिव वर्ब्स है तो इसमें दो डूअर वन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने बाल कटवाता हूँ, मैं अपनी कार रिपेयर करवाता हूँ, रिपेयर करवाता। इसमें दो डूअर हैं एंड एक एक्शन। जो रिपेयर का काम है वो एक्शन है, जो मैं है ये एक डूअर ये हो गया। और जो दूसरा डूअर है, आप नहीं कार को रिपेयर कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, यानी कि एक जो कार का मैकेनिक है वो करेगा, करेक्ट। एक्चुअली हम लोग ये वर्ब की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि अगर हम लोग की वर्ब में अच्छी पकड़ होगी, हम लोग एग्जाम के जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको हम इजीली कवर कर सकते हैं, लाइक टेंसेस, मॉडल्स, पॉजिटिव वर्ब्स एंड कंफ्यूजिंग पेयर्स। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंफ्यूजिंग पेयर्स। कंफ्यूजिंग पेयर्स जो एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं, इंटेंशन यह है कि स्टूडेंट वर्ब की समझ है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल राइज, इसमें डिफरेंस पूछना चाहते हैं। डिफरेंस हिंदी अर्थ के सेंस में नहीं कि राइज मीन्स उगना, रेज मीन्स उठाना। हिंदी का अर्थ पूछने से लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट को वर्ब की समझ है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि वो ये चेक करना चाहता है कि राइज ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। अगर जो तो उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए,
एंड जो क्रिया अकर्मक क्रिया होगी उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वर्ब है जिसका अर्थ उठाना है। तो फ्रेंड्स ये ट्रांजिटिव वर्ब है। राइज इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इसका मतलब ये है कि इसको ऑब्जेक्ट की नीड पड़ती है, ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। इस जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब प्रश्न यह है कि किस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और किस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका जवाब वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अगर फ्रेंड्स अगर वर्ब से क्या एंड किसको का आंसर नहीं मिलता है तो उस वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती है। कहने का मतलब है कि उस वो कि वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है एंड जिसको क्या एंड किसको का प्रश्न करने से आंसर मिले तो वह ट्रांजिटिव वर्ब है। करेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। तो वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मतलब कि वह वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये वर्ब है हमारी। आप इससे क्वेश्चन करो क्या एंड किसको। क्वेश्चन ये है स्टूडेंट क्या उठा सकते हैं, तो जवाब आया। इसका आंसर ये है कि क्वेश्चन, ठीक है। कि मतलब ये जो क्वेश्चन है ये इसको ऑब्जेक्ट है एंड ये टीवी है। दोस्तों अगर ये जो राइज है वो ना, अगर आप इससे क्वेश्चन करोगे तो ये क्या एंड किसको का जवाब नहीं देगा। अब ट्राई करते हैं इसको क्वेश्चन करने का। सन क्या ईस्ट में उग सकता है, सूरज कहाँ उगता है। तो ये दोस्तों जो राइज सूरज कहाँ उगता है, आप प्रश्न करो। इस राइज वर्ड से प्रश्न करो कि सन कहाँ उगता है। तो दोस्तों ये क्या एंड किसको का जवाब नहीं दे रहा है, इसका जवाब नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये जो वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ले सकता है। करेक्ट। तो आखिरकार है क्या। सो दोस्तों ये जो इन द ईस्ट है ना, ये जो इन द ईस्ट है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लोकेशन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में ये सूरज उगता है। दोस्तों इस वर्ब से क्वेश्चन करो हम किससे या हम किससे मिल सकते हैं। किससे मिल सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। किससे या किसको, हम किससे मिल सकते हैं, हम अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। करेक्ट। सो दोस्तों ये वर्ब है, ठीक है। ये दोस्तों वर्ब कौन सी है, टीवी है। तो दोस्तों ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो चार्ट ऑफ वर्ब। इससे हमें एक वर्ब को समझने की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, इससे हमें वर्ब को समझने की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वर्ब को मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। करेक्ट। एक फाइनाइट वर्ब में, एक नॉन फाइनाइट में। तो दोस्तों हम इसको जो नॉन फाइनाइट को एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। दोस्तों जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको हम स्मॉल फैमिली के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं एंड जो फाइनाइट वर्ब है इसको हम बिग फैमिली के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों जो फाइनाइट वर्ब का सिद्धांत है या प्रिंसिपल है वो हम दो हमारे क्रिकेट टीम, एंड जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो दोस्तों इस सिद्धांत पे काम करता है, हम दो हमारे दो। करेक्ट। दोस्तों दोस्तों जो नॉन फाइनाइट वर्ब है स्मॉल फैमिली है, पहले उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आसान रहेगा बड़ी फैमिली को समझने में। ठीक। इन्फिनिटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। करेक्ट। ये बस दोस्तों इसमें तीन ही मेंबर हैं। दोस्तों अब हम बिग फैमिली की ओर बढ़ते हैं। अब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये बिग फैमिली क्यों है। करेक्ट। दोस्तों फाइनाइट वर्ब को हम लोग पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, करेक्ट। मेन वर्ब फ्रेंड्स ये इनफाइनाइट, इसकी मेन वर्ब कोई सीमा नहीं है, करेक्ट। जैसे खाना पीना पढ़ना लिखना, ओके, बात करना, बहुत सारे। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो 24 है। आइए इसको समझते हैं। 24 कौन कौन से हैं, इसको हम और आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हम आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉडल्स, करेक्ट, एंड टेंस, करेक्ट। सो दोस्तों, मॉडल्स 13 है, ओके, एंड टेंसेस फ्रेंड 11 है, ओके। तो 11 एंड 13 इक्वल टू 24, करेक्ट। अब हम मॉडल्स को भी देखते हैं, मॉडल्स को भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं। दोस्तों, कुछ मॉडल्स कंप्लीट होते हैं एंड कुछ इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक है। कंप्लीट एंड जो इनकम्प्लीट मॉडल्स हैं उनको हम सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल बोलते हैं। सेमी या मार्जिनल, इसका मतलब क्या है कि जो सेमी एंड मार्जिनल जो मॉडल्स है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है एंड मेन वर्ब के रूप में फंक्शन कर सकता है, करेक्ट। तो वो कौन कौन से मॉडल्स हैं जो सेमी एंड मार्जिनल के रूप में फंक्शन करते हैं, आइए समझते हैं इसको भी। नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, करेक्ट। दोस्तों, इसकी संख्या 3 है एंड जो कंप्लीट मॉडल्स हैं इसकी संख्या 10 है, ओके। इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट, कैन, कुड, विल, वुड, मे, might, shall, should, and last one is must and ought to, okay, done। अब हम टेंस की ओर बढ़ते हैं, टेंस की हेल्पिंग वर्ब को समझने का ट्राई करते हैं, करेक्ट। फ्रेंड्स, जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब वो 11 होती है, कैसे, आइए उसको देखते हैं। एक बी फॉर्म होता है, एक डू फॉर्म्स होता है एंड एक हैव फॉर्म्स होता है। इज, एम, आर, वाज एंड वर, डू, डज एंड डिड, हैव, हैज एंड हैड, क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये 5 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3, तो टोटल 11, करेक्ट। इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, इंटरेस्टिंग चीज दोस्तों, टेंस 2 होते हैं एंड टाइम 3 होता है। अब वो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, टेंस का मतलब जो टेंस का मतलब जो वर्ब बताया, करेक्ट। टाइम दोस्तों 3, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, करेक्ट। यहां से हम देख सकते हैं कि जो इज एम आर है वो ये प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, वाज एंड वर्ब है उसको पास्ट में यूज करते हैं, डू एंड डज को हम प्रेजेंट में एंड डिड को हम पास्ट में, हैज एंड हैव को हम प्रेजेंट में एंड हैड को पास्ट में। तो दोस्तों, जो फ्यूचर टेंस विल एंड शैल है वो दोस्तों जो विल एंड शैल है वो टेंस नहीं है, करेक्ट, वो मॉडल्स है, ओके। सो दैट्स व्हाई टेंस 2 होते हैं एंड टाइम 3 होते हैं, क्लियर। दोस्तों, ये हेल्पिंग वर्ब डन हो गया, ठीक है। 24 आप इधर इसको काउंट कर सकते हो। एंड अब आगे हम बढ़ते हैं, मेन वर्ब का फ्लो चार्ट समझते हैं, ओके। मेन वर्ब को हम लोग पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्शन वर्ब हो गई, करेक्ट, एक नॉन एक्शन वर्ब हो गई, ओके। दोस्तों, इसकी जो संख्या है ना वो फिक्स नहीं है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, इसको हम
काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका संख्या है, संख्या फिक्स नहीं है, करेक्ट। तो दोस्तों पहले हम एक्शन वर्ब को देखते हैं। हम पहले के वीडियो में देखे थे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। बेसिकली दोस्त जो एक्शन वर्ब के अंतर्गत दो दो पार्ट हैं, एक्शन वर्ब के दो पार्ट हैं। ओके, इसको हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। एक दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब, करेक्ट, एक दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब को हम और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक दोस्तों दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब में एक मोनो ट्रांजिटिव होता है, करेक्ट, एक डाई। इसका मतलब ये है जो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, सकर्मक क्रिया है, इसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो टेंस में जैसे वह मैच खेलने गया, ठीक है, तो मैच इसका एक ऑब्जेक्ट है, वर्ब का खेलने का ऑब्जेक्ट क्या है, मैच, करेक्ट। तो दोस्तों मोनो ट्रांजिटिव मतलब कि इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट चाहिए, करेक्ट ना। ओके, अब दोस्तों हम नॉन एक्शन को देखते हैं। दोस्तों नॉन एक्शन में पहला पार्ट इसका लिंकिंग वर्ब, मतलब ये सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। एंड दूसरा फ्रेंड एक कॉपुलर वर्ब होता है, कॉपुलर वर्ब। एंड तीसरा एक होता है वर्ब ऑफ पोजीशन। ओके, आइए अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम लिंकिंग वर्ब देखते हैं। लिंकिंग वर्ब को पहला एग्जाम्पल, ही इज गुड, करेक्ट। तो ये दोस्तों इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ये नॉन एक्शन है। एक्शन तब होता है जब इसमें कोई मेन वर्ब होती है, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, करेक्ट। ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन एक्शन हो गया, करेक्ट। दोस्तों जो ये गुड है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इसका दोस्तों लिंकिंग वर्ब का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि पूरक, तब सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। ओके डन। दोस्तों कॉपुला जो अपना नॉन एक्शन वर्ब है, उसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये वेरी पॉपुलर, शुगर टेस्ट स्वीट, करेक्ट। सो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये वर्ब है बट नॉन एक्शन है, करेक्ट। ओके दोस्तों जो ये वर्ब है ना, इसमें आप कोई एक्शन नहीं करो, ये अपने जो सेंस, फाइव जो सेंसेस होते हैं उसमें से जो एक टेस्ट पार्ट है, ठीक है, आप उसमें मूवमेंट नहीं कर रहे हो, उसमें जस्ट आप अपने सेंस का यूज कर रहे हो। दोस्तों ये नॉन एक्शन वर्ब हुआ, ठीक है, ये कॉपुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। एक दोस्तों जो वर्ब ऑफ पोजीशन है, इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे यू हैव अ कार। दोस्तों इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये वर्ब ऑफ पोजीशन का एग्जाम्पल है। ये दोस्तों वर्ब है बट नॉन एक्शन है, करेक्ट। इसमें आप जो हैज है बता रहा है कि ये आप इस कार के मालिक हैं, इसमें आपका अधिकार है, ठीक है। तो दोस्तों वर्ब ऑफ पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर चीज के स्वामी हो, ठीक है, करेक्ट। फ्रेंड्स अब एक्शन वाले वर्ब का एग्जाम्पल देखते हैं, करेक्ट। सी मेड फूड, करेक्ट। दोस्तों ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट। तो ये जो वर्ब है दोस्तों एक्शन है, और इस एक्शन एक्शन में दोस्तों ये टीवी है, तो टीवी को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट ये है, करेक्ट। ये दोस्तों इसमें एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट।
डबल ऑब्जेक्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। शी मेड हिम फूड। ओके, तो दोस्तों ये मेड है, ये अपना क्या है, वर्ब है। वर्ब में कौन सा है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब में कौन सा है, टीवी है। और दोस्तों इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम है, एक ये फूड है। करेक्ट। ऑब्जेक्ट नंबर वन एंड ऑब्जेक्ट नंबर टू। दोस्तों ये इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं एंड इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। करेक्ट। ये एक्शन वाले वर्ब का एग्जाम्पल है। करेक्ट। अब दोस्तों नॉन एक्शन वाले वर्ब का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। नॉन एक्शन वर्ब। करेक्ट, इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। दोस्तों ये फ्लाई उड़ना है। करेक्ट। बट ये वर्ब है, ये एक्शन है। एक्शन में दोस्तों ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। करेक्ट। तो इन द स्काई ये इसको ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, आप फ्लाई से आंसर करो, क्या एंड किसको का अगर जवाब दे दे तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर इसका आपको जवाब नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब क्या उड़ता है, ये लॉजिकल नहीं है। वर्ब कहाँ उड़ता है, ठीक है, आकाश में उड़ता है। तो एक्चुअली ये जो कहाँ है ये एडवर्ब है। ठीक है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। करेक्ट। व्हेन, वेयर, ये सारे वाई, व्हेन, वेयर, वाई, तो जो जॉब मिलता है ये एक्चुअली ये एडवर्ब का पार्ट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।